थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस साइड संतोष राय, सेल्स मास्टर एटमी इंडिया। और आप सभी एटोमियंस का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश के कोने कोने से जितने भी हमारे एटोमियंस कनेक्ट हुए हैं, उन सभी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये टाइम निकाला। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम सभी बहुत ही बारीकियों को देखने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे स्टडीज किए हैं हीमोहीम के ऊपर। तो आज जो मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, वो ये होगा कि हीमोहीम को लेकर के आज जो मार्केट में लोग बातें कर रहे हैं और आए दिन जो हमारे एटोमियंस को फेस करना होता है मार्केट में, वो कौन सी ऐसी बातें हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आज पूरा का पूरा मेरा ये जो सेशन होगा, अगले 20 से 25 मिनट का, इसमें मैं केवल वही बातें करने वाला हूं। जस्ट ए सेकेंड में मैं थोड़ा प्लग इन करना भूल गया। जी, तब तक जो है पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनवाइट करते रहिए ये अपने कोई और भी कोई टीम दिक्कत मेंबर्स वाली को। बात नहीं है, बस केवल स्विच ऑन करना मैं भूल गया था, क्योंकि जी, कनेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि हम सभी को चार्ज होना बहुत जरूरी है। ये तो डिवाइस है। जब डिवाइस को चार्ज होना जरूरी होता है, तो हम सभी तो ह्यूमन डिवाइस है, तो हमें तो और भी ज्यादा चार्ज होने की जरूरत है। और हीमोहीम नाम मात्र से ही हमारे अंदर में एनर्जी आने लग जाती है कि हम चार्ज हो रहे हैं। यस। तो आज का जो मेरा सेशन है, वो मैं क्लियरली बात करने वाला हूं। जो हमारे नए एटोमियंस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो मार्केट में आज एक नया प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास में बहुत अच्छे डेटाज हैं, उनके पास में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। तो वो सॉल्यूशंस तो देते हैं और वो वहां से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे अगर किसी को आपने हीमोहीम रेकमेंड किया और सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत डिजिटली अवेयर है, तो वो एक बार सर्च जरूर करेगा। जैसे ही वो सर्च करता है, तो 95% लोग सर्च करते हैं हीमोहीम के जो इफेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के ऊपर क्या होंगे। 5% ऐसे लोग होते हैं जो सर्च ही करेंगे स्टार्टिंग में कि हीमोहीम के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो जैसे ही वो साइड इफेक्ट सर्च करते हैं, तो एक कॉमन पेज ओपन होता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि हीमोहीम हमारे लिए हानिकारक है। अब मैं पीपीटी के माध्यम से लेकर के चलता हूं, तो ज्यादा बेटर होगा। अब लोग क्या होता है, जैसे ही उनको ये दिखाई देता है, वो घबरा जाते हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली कॉल करते हैं अपने एक्टिव अपलाइंस को या अपने किसी व्यक्ति को कि सर, हमने किसी को हीमोहिम रेकमेंड किया, वो मुझे कह रहे हैं कि हीमोहिम तो बैन है। तो जब उसने आपसे ये सवाल किया, तब तो वो बच गया, आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे देते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो आपसे सवाल करते ही नहीं है, आपको वो बताते ही नहीं है, और वो मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, उसने तो मुझे अभी तक अंधेरे में रखा, ये तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे बता दिया।
नहीं तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब वो गलती क्या होती है, जब वो सर्च करते हैं तो एक पेज उसके साथ में ओपन होता है जहां साफ साफ लिखा जाता है कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने हीमोहिम को बैन कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सवाल को फेस किया है अभी तक। एक बार केवल अपना थम्स अप कर दे या हैंड रेज कर दे। मैम केवल देखना कि इस सवाल को कितने लोगों ने अभी तक फेस किया है इंडिया के अंदर। मैक्सिमम। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अपने हैंड को डाउन कर लें। अब ये जो सवाल है, ये सवाल को आए दिन कोई ना कोई लीडर फेस करता रहता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, कई लीडर्स के पास में इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन उन तक ही सीमित है या उनके ग्रुप तक वो है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो मुझे ये लगा कि ये हर एक एटोमियन के पास में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई भी किसी को भी अगर ये पेज भेजता है कि भाई जिस मुहिम के ऊपर आप इतने ढिंडोरे पीट रहे हो उसे हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो आज हम ये समझेंगे कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया था, उसका रीजन क्या था, और उसके तुरंत बाद हमारी कंपनी ने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया, और आज के डेट में हीमोहिम क्या काम कर रहा है। तो यही हमारा पूरा सेशन होने वाला है 3 फेज में। जो हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन करवाया था हीमोहिम को, उसका एक ही कारण था, जो उन्होंने लैब से 2 सैंपल्स को कलेक्ट किया। 4 पेशेंट में से 2 का सैंपल कलेक्ट किया गया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये रिपोर्ट को सौंपा था। उनका कहना यह था कि मेथॉक्सेलिन नामक एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हीमोहिम के अंदर में ऐड किया गया है। ये आरोप लगाया था हांगकांग की सरकार ने कि हीमोहिम के अंदर में एक मेथॉक्सेलिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे ऐड किया गया है, और वो इतना हानिकारक है कि हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। क्योंकि उसका जो प्रयोग होता है वो बहुत घातक बीमारी जैसे सोरायसिस हो, विटिलिगो हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में उसका उपचार में उसके उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा खतरा है। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया और हांगकांग में हीमोहिम को बैन कर दिया गया। वहां की सरकार ने बोला इसको बैन कर दो। अब ये बात जैसे ही पता चला एटॉमी को, एटॉमी ने कहा बहुत बढ़िया किया आपने। एटॉमी ने सीधा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें से 3 मेजर पॉइंट्स को उसने हाईलाइट किया। पहला, कि आज जो भी आरोप लगाए हैं हांगकांग ने कि हमारे हीमोहिम के अंदर में जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इसके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी ऑथोरिटी को अपॉइंट किया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके कि भाई हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। दूसरा, अगर एटॉमी को कोई डिफेम करेगा, कोई एलिगेशन लगाएगा, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। डिफेम करने के लिए अगर कोई इसका काम कर रहा है तो, क्योंकि कई लोग होते हैं बदनाम करने के लिए वो अपना पॉइंट रखते हैं। और तीसरा, मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो फेक प्रोडक्ट हैं, जबकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है उसको बदनाम करने के लिए वो मार्केट में सर्कुलेट किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हांगकांग में हीमोहिम के नाम पे कोई डुप्लीकेट हीमोहिम सर्कुलेट किया गया हो और जिससे वो पेशेंट बीमार हुए हो। तो ये 3 मेजर कंसर्न थे जिसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। और
ये कोई भी लीगल एक्शन जब लिया जाता है तो हमारी जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसके संज्ञान में ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए पूरी तरह से जांच करने के बाद साउथ कोरिया की सरकार ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और कंपनी ने नोटरियल सर्टिफिकेट जारी किया। ये क्या सर्टिफिकेट था इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये नोटरियल सर्टिफिकेट जो है, जैसे हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं भारत में, किसी भी चीज को जब सत्यापित करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपने जो जुडिशियल कार्यालय है वहां जाते हैं, एफिडेविट करवाते हैं ताकि वो सत्यापित हो जाए। जब पूरी तरह से वो जांच होती है, जांच में सब चीज सही पाया जाता है, फिर उस पे मुहर लगाया जाता है। तो ये जो मुहर आप देख रहे हैं, जो स्टाम्प लगाया गया है, ये किसने लगाया है? सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, साउथ कोरिया के अंदर, जहां पे ये अपना मिनिस्ट्री है जुडिशियल का। वहां से पूरी इंक्वायरी होने के बाद ये ऑफिशियल सील जो स्टाम्प है वो लगाया गया पूरी तरह से, और ये ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट क्या किया गया, किस चीज को किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी। भाई अगर किसी भी चीज के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो उसका जो सबसे जिम्मेदार, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल बॉडी होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी। अपने यहाँ भारत में FSSAI है, साउथ कोरिया की ये गवर्नमेंट बॉडी है MFDS। क्लियर कर दिया MFDS ने सारे पॉइंट्स को, जिसमें से जो मेन 4 से 5 क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया था जिसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई हांगकांग ने ये आरोप लगाया है कि हमारे हीमोहिम में मेथोक्सेलेन डिटेक्ट हुआ है, ये कहां तक, इसमें कितनी सच्चाई है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने इसका जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे हीमोहीम के अंदर मेथोक्सेलेन पाया गया है, इसके अंदर अवेलेबल है और 10 mg पर kg में है। दूसरा सवाल ये था कि अगर ये पाया गया तो ये इंग्रेडिएंट मिला कहां से? उसको साफ किया गया कि कोई भी आर्टिफिशियल चीजें इसमें ऐड नहीं किया गया है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। जो एंजेलिका रूट्स है हमारा, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, उस एंजेलिका में प्राकृतिक रूप से ये मेथोक्सेलिन पाया जाता है, जिसको बार बार वो हाईलाइट कर रहे थे। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने आगे ये क्लियर किया और उसने बताया कि हमारे हीमोहीम को लेने के बाद किसी का पेट खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो मेथोक्सेलेन है अवेलेबल, वो उस क्वांटिटी में है, उस मात्रा में है जिससे हमारा बॉडी डैमेज नहीं हो सकता, हमारा लीवर डैमेज नहीं हो सकता। और फिर आगे उसने ये क्लियर किया, और जो कॉपी इसका तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉरवर्ड किया गया किसको? हांगकांग, ताइवान, चाइना, ETC, उन सभी देशों को ये भेज दिया गया कि a result of methoxsalen inspection of atomy products and used ingredients angelica roots about 200 mg per kg intake of methoxsalen due to ingestion of a product for 1 day about 0.5 mg a day। अब हमारा जो हीमोहीम है वो एक से कितने का है? 20 ml का। उसमें कितना पाया जाएगा? 0.2 mg। तो उससे हमारे बॉडी को हार्म हो ही नहीं सकता।
तो ये ऑफिशियल कॉपी एमएफडीएस ने इन सभी गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई ये पूरी तरह से सेफ है, इसलिए इसको लेकर के आप आगे कुछ भी ना करें। इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है कोलमार, उस कोलमार को बीच में इन्वॉल्व किया गया था कि क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे पहले तो उसी के ऊपर जाती है बातें कि ये कहना है सामने वाले का, अब आप बताइए। तो कोलमार ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई आप बात कर रहे हो हीमोहीम की, हमारे यहाँ जो जनरल फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसमें कुछ मिलावट नहीं करते हैं, और आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हो कि हमने हीमोहीम में मिलाया होगा। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसने साफ किया कि इट इज इम्पॉसिबल दैट एटोमी हीमोहीम में कंटेन एनी काइंड ऑफ इलीगल इंग्रेडिएंट्स विद इन, कि ये बिल्कुल असंभव है कि हीमोहीम में कोई भी इलीगल इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया हो, ये पॉसिबल नहीं है। और जहां तक बात रही हीमोहीम मैन्युफैक्चरिंग की, तो हीमोहीम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कोलमार में वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी के बिल्कुल देख रेख में होता है, इसलिए पूरी तरह से आप बेफिक्र रहें। Hemoheme as a reference that methoxsalen nor other illegal ingredients can be added in atomic hemoheme। ये क्लीन चिट कोलमार ने ये पेज दिया। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि हीमोहीम के अंदर में ये पाया गया है, हांगकांग ने इसको बैन कर दिया है, तो उसके लिए ये कोलमार का कॉपी ही पर्याप्त है। और ये कॉपी इसलिए पर्याप्त है क्योंकि यहाँ ऑफिशियल जो स्टाम्प होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो केवल नोटिस अवेलेबल है मैक्सिमम लोगों के पास आज इंडिया में, वो नोटिस केवल वैलिड नहीं होगा जब तक कि उसमें स्टाम्प नहीं होगा। तो जब मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे भी कहा था, मैं भी वही जो नोटिस का अपना था उसी को मैं भी सर्कुलेट कर देता था, तो बच बचा के तो निकल जाते थे। मुझे लगा नहीं यार, कोई ठोस सबूत चाहिए, तो क्यों ना इसके ऊपर पूरा काम किया जाए। तो एक पूरी रात हमने इसी के नाम कर दिया, और जहां से हो सकता था, जो हो सकता था, सब चीज सर्च किया। और आज एक एक पॉइंट आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जितने लोग आज के सेशन में हैं, इस सेशन के बाद ये पूरा पीपीटी आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपके ग्रुप में डाला जाएगा, और आप सभी इसे प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख लेना। जिसको हार्ड कॉपी भेजना हो उसको हार्ड कॉपी भेजना, जिसको सॉफ्ट कॉपी भेजना हो उसको सॉफ्ट कॉपी भेजना। लेकिन अगर कोई भी गलत आरोप लगाए उसको बर्दाश्त मत करना, उसको छोड़ना मत। अब ये ओरिजिनल कॉपी है जो अभी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्ड का, उसका ये ऑफिशियल पेपर है। क्योंकि आप लोगो देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की एमएफडीएस का लोगो है। अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये तो इंग्लिश में है, इसको मैं कैसे मानूं, तो उसको सीधा यही पेज भेजना जहां पे इसमें स्टाम्प भी लगा हुआ है गवर्नमेंट का लोगो भी है इसमें, कि आप इसे ट्रांसलेट कर लो और ट्रांसलेट करके खुद से पढ़ लो। क्योंकि आजकल तो कई सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप जिस लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज में चाहो, मल्टी लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे संभाल करके रखना जब ये आप तक पहुंच जाए। इसके बाद ये क्लीन चिट आ ही गया था जो हर किसी के पास अवेलेबल है, जिसमें साफ साफ शुरुआत में कंपनी ने जो क्लेम किया था कि डियर आवर लॉयल एटोमियंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन एटॉमी कंपनी लिमिटेड
in cooperation with the manufacturer, has conducted a rigorous analysis of the hemohim products exported to Hong Kong, and subsequently it has been verified to be utterly harmless to the human body and safe to consume. ये शुरू में एटॉमी ने नोटिस जारी किया था जब लोग घबरा गए थे हांगकांग में, तो उनको ये भेज दिया गया था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी हमने प्रोडक्ट्स यहाँ से भेजा है हांगकांग में वो पूरी तरह से हार्मलेस है, ह्यूमन बॉडी के लिए पूरी तरह से वो सेफ है। और इसके बाद 30 दिसंबर को ये फाइनल सर्टिफिकेशन दे दिया था। वो सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये दिया था कि इन रिस्पॉन्स टू द फॉल्स क्लेम्स regarding hemohim containing a high dosage of methoxyline, the Korea Ministry of Food and Drug Safety has released ये notarial certification statement। जो notarial certificate statement मैंने आपको पहले दिखाया, ये पहले और बाद में मैं आपको इसलिए यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी कंपनी इतनी हमारे लिए कॉन्शियस है कि हर छोटी से छोटी बात को इंस्टेंट एक्शन लेती है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम कंपनी को डिफेम कर देंगे इंडिया में, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई एक बार इसे स्टडी कर लेना और हांगकांग की गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ था वो भी जरा पूछ लेना कि आज हांगकांग की पूरी कंट्री हीमोहिम के लिए तरस रही है। और अगर आप इंडिया में डिफेम करना चाहते हैं तो डिफेम करने के अगेंस्ट में जो मानहानि का केस होता है, तो एटॉमी का जो टर्नओवर है, जो हीमोहिम का टर्नओवर है, उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर लगेगा। तो कहीं आपकी पूरी जितनी भी संपत्ति है वो पूरी की पूरी कहीं ना जब्त हो जाए। तो ये भी लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि कई लोग आज के डेट में इंडिया में हैं जो कह रहे हैं और वो सीधा उसी सर्टिफिकेट को कहीं से ले लेते हैं क्योंकि अवेलेबल होता है। कहा जाता है ना कि निगेटिव चीजें जल्दी से ऊपर में फैलती हैं, तैरती हैं, वो बिना पैर के, बिना हवा के जो निगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में बहुत तेज गति से फैलती है। तो यही कारण है कि वो निगेटिव चीजें बहुत जल्दी से ऊपर आ जाती है, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें ऊपर वो आने नहीं देते। तो इसे हम सभी को मिल करके जो निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था उसको 100% खत्म करना है और पूरी तरह से पॉजिटिव करना है। अब मैं आपको वो सबसे बड़ा ट्रूथ दिखा रहा हूं जिसको हमने बहुत रिसर्च करने के बाद यूएसए की एक पत्रिका से हमने इसे प्राप्त किया। ये क्या है? ये टेक्निकल सेफ्टी का हमारा पूरा ये मानक है, जिसमें साफ तौर पे ये उसने बता दिया कि एंजेलिका रूट्स में जो पाया जाता है मेथोक्सेलिन, ये 200 mg पर केजी पाया जाता है। 1 केजी में 200 मिलीग्राम। और ये नेचुरली हमारे एंजेलिका में पाया जाता है और कई सारे ऐसे और भी फ्रूट्स हैं जिसमें भी ये पाया जाता है। अब जो 20 ml का हमारा सेसे है उसमें कितना मेथोक्सेलिन है? 0.2 mg। अब आप बताइए, जो मानक स्तर है वो ये बताता है कि 20 mg एडल्ट के लिए सफिशिएंट है। 20 mg मेथोक्सेलिन एक एडल्ट के लिए ठीक है, उससे ऊपर जाएगा तो मामला बिगड़ेगा। तो 20 mg कब होगा? जब 100 सेचेट हीमोहिम हम एक साथ कंज्यूम करेंगे। अब जो लोग आपको ये कह रहे थे अभी तक कि भाई इसका तबीयत बिल्कुल सही था, जैसे ही हमने हीमोहिम दिया इसका तबीयत खराब हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि सब चीज सही चल रहा था, हीमोहिम दिए 5 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई।
लोग डर के मारे दोबारा फिर हीमोहिम की बात नहीं करते, ऐसा लगता है कि वो सदमे में चले गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्लोज रिलेशन में दिया। अरे भाई, किसी की अगर डेथ हुई है तो हमारे हाथों में नहीं है, और डेथ उसकी हीमोहिम के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये आप 110% श्योर हो जाइए, क्योंकि उसकी जो डेथ के रीजन है वो कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि 100 से अगर हम एक कप में पूरा डाल देते हैं, उसके बाद भी पिला देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग 2 से 3 मैक्सिमम लेते हैं एक दिन में, इससे ज्यादा की उनकी बजट ही नहीं बन पाती है, तो उतना ज्यादा कब यूज करेंगे। और लोग कहते हैं कि परेशानी हो रही है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्ड ने जो जारी किया है, उसका ये पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास में। कोई अगर कुछ कहता है तो उनको आप सीधा दिखा सकते हो कि भाई हीमोहीम के कारण से उसकी जान नहीं गई है, कैंसर सेल उसके बॉडी में अनकंट्रोल्ड हो गए थे, आपने सही समय पे टेक केयर नहीं किया, इस कारण से उसकी ये दशा हुई है, ना कि हीमोहीम के कारण हुई है। और इसके बाद ये ह्यूमन स्टडी रिपोर्ट है हीमोहीम का। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड किया है इधर उधर से, वो बोलते हैं चूहों के ऊपर हुआ है इसका स्टडी। उनको बोलना कि भाई आपने पढ़ा ही है चूहों के ऊपर, हुआ तो ह्यूमन के ऊपर भी है, और मैं भेज रहा हूं, जरा इसको भी आप स्टडी करो, क्या काम करता है बॉडी में जाने के बाद, कैसे काम करता है। वी आर नॉट ए रिसर्चर, वी आर नॉट ए डॉक्टर, वी आर ओनली कंसल्टेंट। हमें केवल कंसल्ट करना है, हम एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी ने हमें रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो दे दिया है, तो हमें लोगों तक पहुंचा देना है। अब उनको रिसर्च करने दो, उनको रिसर्च करवाने दो, क्योंकि हमारा काम रिसर्च करने का नहीं है, रिसर्च करने का सामने वाले का काम है। तो ह्यूमन के ऊपर भी ये ऑलरेडी स्टडी हुआ है, ये भी रिपोर्ट आप उनको सौंप देना कि भाई हीमोहीम से नहीं हो सकता नुकसान। इस चीज को आज आप अपने माइंड से निकाल ही दो। इसके बाद आप सभी लोगों के पास अगर ये आर्टिकल होगा तो इसे संभाल के रखिएगा, जिसके पास नहीं होगा वो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट साइड में आप सबसे ऊपर देखेंगे डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा, एनडी, एमडी, एएम, जो हमारे साथ में आज के इस सेशन में डॉक्टर्स कनेक्टेड होंगे, वो कोरिलेट कर पाएंगे इनको अच्छे तरीके से, और वो अच्छे से बता भी पाएंगे। मैंने पढ़ा हुआ, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ा, बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट इन एशिया। किसी कंट्री का बात नहीं है, पूरे एशिया का बात है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है हीमोहीम के बारे में। Atomy hemoheme supplement is the best way to increase your stamina as well as make improvements regarding your general health. Because of this, there are strong recommendations from many doctors, nutritional experts. Plus, this product is safe and natural, and it will save your energy and boost up your health as never before. ये जो एक लाइन है एज नेवर बिफोर, इसी में उन्होंने सब चीज कह दिया है कि हीमोहीम पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से नेचुरल है, और ये इस प्रकार से आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है जैसा आज तक ये नहीं देखा गया है। ये कौन कह रहा है? जो पूरे एशिया के बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिनको कुछ नहीं आता जाता है वो हमें क्लेम कर रहे हैं कि भाई इसके कारण से ये हो गया, और जो पूरे एशिया के बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है ना,
तो ऐसा स्टेमिना बिल्ड करता है जैसा आज तक के हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। तो हमें गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल डट करके सामना करना है विथ फैक्ट्स, और वो सारे फैक्ट्स ये आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है। अब ये अपना जो हीमोहीम है, हर किसी को पता है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि हीमोहीम के बारे में डेली आप सेशन लेते रहते हैं कि हीमोहीम को केरी कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जो नेशनल प्रोजेक्ट था उसके तहत तैयार किया है। ये गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरी। और हीमोहीम का जो सबसे मेन काम है, वो मेन काम इसका 3 है तो बहुत सारे काम, लेकिन 3 मेजर वर्क्स है हीमोहीम का हमारे बॉडी के ऊपर, जिसमें सबसे पहला क्या है, एक्टिवेट्स एनके सेल्स। जितने भी मनुष्य हैं, जितने सभी लोगों के बॉडी में, एवरी ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एनके सेल होता ही होता है। अब एनके सेल किसी का एक्टिवेट है, किसी का डीएक्टिवेट है। जिसका डीएक्टिवेट है उसके अंदर में छोटी भी बीमारी है तो वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जिसके बॉडी में ये एक्टिव है उसके अंदर में कोई बीमारी आती भी है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि इसका काम ही होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर में हार्मफुल सेल्स हैं उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना। दूसरा, ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, और इम्यून का ही सारा गेम है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उसकी ये पावर या बीमारी से लड़ने की क्षमता उतनी अधिक होगी। अब इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जो इम्यूनिटी ये बिल्ड करता है हीमोहीम हमारे बॉडी के अंदर, उसमें इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, उन दोनों को बिल्ड करता है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जो इम्यूनिटी आपकी बाय बर्थ होती है, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, कोई भी बच्चा जब गर्भ में होता है उस टाइम में जो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं आसान भाषा में। और जो बाहर से हम लोग डेवलप करते हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन हीमोहीम के अंदर इतनी क्षमता है कि ये एक साथ में आपकी दोनों इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। जो कमी पहले से पूरा रह गया था उस कमी को भी पूरा कर देता है ये। तो ये हीमोहीम का बेनिफिट्स है। हीमोहीम बना किससे है? मैंने जब पहला सेशन लिया था हीमोहीम का इंडिया में लॉन्चिंग के टाइम में, उसी टाइम मैंने आप सभी को एक कोड वर्ड दिया था कि इसके इंग्रेडिएंट्स का नाम याद रखने के लिए आप सीधा याद रखो एसीपी। एसीपी कौन होता है? हमारे डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो एसीपी का मतलब हो गया ए फॉर एंजेलिका गिगास, सी फॉर सिनिडियम ऑफिसिनेल एंड पी फॉर पेयोनिया जैपोनिका। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हीमोहीम को बनाया गया है, और हीमोहीम का ये काम है। तो हीमोहीम पूरी तरह से सुरक्षित है। हीमोहीम ने अभी तक लाखों लोगों को नई जिंदगी दिया है, और हम सभी मिलकर के भारत के कोने कोने तक हीमोहीम को पहुंचाएंगे। और जो भी इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है उसको अकेले आपको टैकल नहीं करना है। इमीडिएट 5 लोगों को मैसेज करो आप, और वो 5 मिल करके उससे जाएंगे कि भाई आपके मन में ये सवाल आया तो आया कहां से, किसने बताया आपको। तो इस तरह से हमें मिल करके टैकल करना है, क्योंकि जब तक हम सभी साथ मिल करके काम नहीं करेंगे हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। जो इंफॉर्मेशन मुझे उपयुक्त लगा मैंने आप सभी के साथ में उसे साझा किया। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो हमें आप क्षमा करना, और इसमें कुछ चीजें अच्छी लगे तो आप उसे अपना लेना।
थैंक यू, ये मेरा छोटा सा सेशन था। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यस लक्ष्मी थैंक मैम यू प्लीज। सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड लिटरली माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। और इतना अमेजिंग जो सर का रिसर्च है, पहली बात हैट्स ऑफ सर सबकी तरफ से आपको, जो इतना रिसर्च किया है सर ने, इतना डीप में रिसर्च किया है और इतना अमेजिंग, मतलब किस्तों के लिए तो ये नॉलेज बिल्कुल न्यू थी। बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग जो है, सच में सर ने यही कहा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के पास आता है, ऑलमोस्ट सबके पास ही आता है, क्योंकि सबसे पहले लोग खोल के गूगल पे जब देखते हैं तो ये चीज सामने आती है, तो सबका एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन आंसर बहुत कम लोगों के पास होता है। तो आंसर जो है आज सर ने बिल्कुल विथ प्रूफ दे दिया, सिर्फ नोटिस नहीं, विथ प्रूफ सेशन जो रहता है वो सर ने दे दिया है। तो आप लोग बिल्कुल इसे फील्ड पे अप्लाई कीजिए। बाकी जो है, किसी का क्वेश्चन है तो हम लोग साथ साथ जरूर इसे लेंगे, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो है, मैं थोड़ा सा टाइम जो है, थोड़ा सा इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हीमोहिम को लेके सेशन था, और जैसा कि सर ने कहा कि अपने अपने कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में सर हमारे यहाँ काफी ऐसे लोग हैं ना जिन्हों को हीमोहिम पे बड़ा विश्वास है, और हीमोहिम का अपना एक अमेजिंग टेस्टिमोनी है उनके पास, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो उन्होंने किसी को दिया हो उसको लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जिनके पास भी बिल्कुल मैम, 2 से 3 मिनट तक हम केवल लेंगे। किन्हीं के मन में कुछ चीजें चल रही होंगी तो उनको प्लीज कह लेने दीजिए, उसके जी बाद सर, फिर हम मैं उसको करेंगे। यस जी प्लीज। मैं टेस्टिमोनी लूंगी बाद में, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि वो जी जी जी। जरूरी है। तो झा सर है हमारे साथ, सबसे पहले हैंड रेज उनका है, मैं झा सर को लेती हूँ। और बाकी तब तक जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं, या तो आप चैट पे लिखिए या फिर हैंड रेज करते रहिए और हम लोग लेते रहेंगे उससे। जी झा सर। मैम आज तो सबसे ज्यादा मैं संतोष सर को थैंक्स बोलूंगा कि जो उन्होंने डेटा दिया ना, रियली मैं बताऊं आई ओपनर डेटा था। ये इतने डेटा तो मुझे भी नहीं पता था। मैं सही बताऊं, हिमोहिम के बाद ना आज जो चीज मिला है ना, इसका तो मैं खुद पीपीटी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वो चीजों को ना मार्केट में वैसे उतर। और मजेदार बात क्या है कि जब कंपनी हमारे साथ खड़ी है तो फिर सोचना क्या है। रियली मैं दिल से धन्यवाद देता हूं संतोष जी को। और क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की है, ये पीपीटी अभी आपको आधे घंटे में जरूर मिल गया, बट इसमें ना, इसमें जो तैयारी है वो बहुत लाजवाब तैयारी है। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा संतोष जी को। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच झा सर। नेक्स्ट जो है हमारे साथ अनीता मैम है। जी मैम, मैंने अनम्यूट किया है। हेलो मैम। जी मैम। गुड इवनिंग सर, संतोष सर। हेलो सर। जी जी प्लीज मैम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मोस्टली अगर एक पेशेंट है, उसको पेट में जैसे जख्म हो गए, तो क्या थोड़ा हम सा उसे। मैम, थोड़ा सा लाउड बोले। यस। जी, एक पेशेंट है जिसके पेट में जख्म हो गए हैं, क्या हम उसे हीमोहिम सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। जी, रिजल्ट लेकिन कैसा आएगा साथ सर, में कितने दिनों में लेकिन रिजल्ट? साथ में उनके जो भी मेडिकेशंस चल रहे हैं उसे हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है। ओके। जिस किसी को भी हम हीमोहिम रेकमेंड करते हैं उनको साफ तौर पे आपको बता देना है कि अलोंग विथ ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। जी। ओके सर। सर जी मेरा एक क्वेश्चन और है। एक जी। अभी मेरे पास एक कुछ फोटोस आए थे कि एक मेल है जिसकी पूरी बॉडी पर उसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए हैं, मतलब अजीब तरीके के, जैसे वो नहीं होता जैसे कि आपकी खाल सिकुड़ जाती है फिर स्पॉट्स आ जाते हैं। उ- उभरे, मतलब उभरे हुए स्पॉट आए हैं उसे। इसके लिए उनका उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह करवाया होगा, तो एक बार आप पहले उनसे वो मंगवाना रिपोर्ट, फिर उसको हम 1 to 1 भी हम लोग कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जी वैसे ठीक है सर, वैसे तो मैं डॉक्टर रविंद्र तरार की टीम से हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रही थी, हाँ क्या हाँ हम कोई उसे दिक्कत नहीं, सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। ओके सर। जो थैंक यू। प्रेग्नेंट लेडी है और लैक्टेट जो बच्चों को फीड कराती हैं उनको छोड़ करके आप आराम से सबको कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सो मच, नाइस क्वेश्चन सर। हमारे थैंक पास डॉक्टर अरविंद तरार सर जी। कनेक्टेड है मैम, उनको आप अनम्यूट कीजिए। जी जी बिल्कुल, अरविंद ताज सर नेक्स्ट आप हैं जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो, आई एम ऑडिबल। जी सर। यस सर ऑडिबल है। सबसे पहले तो संतोष सर, बहुत 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 आपकी लीडरशिप पे मुझे
हमेशा गर्वान्वित रहा हूँ, तो आज भी हूँ। आपने जितनी डीपली नॉलेज दी है, और मैं तो कायल हूँ। और आपकी लीडरशिप का भी, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो आपने इतनी शानदार दी है आज। मैं पूरे सेशन में आपकी बात सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। और बस मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सीखूं आज की जो आपकी ट्रेनिंग थी, मुझे लगा नहीं सर, ऐसा। नहीं 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 नहीं, हम लोगों को सर मिल करके, हम लोगों ने जो जिम्मेदारी उठाया है उसका निर्वहन करना है हम लोगों को मिल करके। जी। बहुत शानदार आपका सेशन रहा, और उसके लिए आप हमेशा से आपके लिए मतलब हो रहा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो हमारे में मतलब एकदम परफेक्ट। जहां सर ने भी यही थैंक यू बोला, सर। और मैं भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अरविंद सर। नेक्स्ट जो है हमारे साथ SK अंसारी सर हैं। जी, मैंने अनम्यूट किया। ओके, तो शायद उन तक वॉइस नहीं जा रही है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ जो है डॉक्टर अंजलि पाठक है, मैं चाहूंगी उन्हें भी लेना। जी मैम, मैंने अनम्यूट किया है। सिक्योरिटी वाले तो कोची कुछ चलो मैं बैग उड़ पे तो भाई तेरा है कि बैग में तेरा मकान मेरा है जो कहे यार बहन से बैग कैल जितनी करांदा को पैन के लोड़े को मार 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 का। जी अंजलि मैम, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हाँ, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक था, लेकिन हेमोहिम में एक इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी, क्योंकि हेमोहिम में उसके पैकेट पर भी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में साफ साफ लिखा है कि कौन सिरप यूज किया गया है। तो अब कुछ पेशेंट्स हैं, खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स, और जो वेट कम, जो बहुत ही मोटे हैं, जो अपना वजन घटाना चाहते हैं, उनको तो कॉर्न सिरप, स्टार्च, ये सब कुछ चीजें देनी ठीक बात नहीं है। और मैं स्वयं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूं, और कॉर्न सिरप से तो हम लोग दूर ही भागते हैं। तो क्या कंपनी तक हमारा ये प्रश्न पहुंचाया जा सकता है कि कॉर्न सिरप की जगह वो कोई दूसरा नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट यूज करें? 100% मैम, आपके इस क्वेश्चन को हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको इसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देंगे। आप लक्ष्मी मैम, इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहिए मुझे, एक मैम का आप PhD मुझे नहीं चाहिए मुझे, केवल हीमोहिम कंपनी तक अपना ये प्रश्न भेजना है। जो उनकी मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ट्रस्टीज है, या जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेल है, बिल्कुल ये मैम, मैंने वही कौन कहा सिरप इंडिया में, कि कौन इंडिया में जो सिरप हेल्थ, कौन सिरप के साथ समस्या है। ठीक है मैम, डायबिटीज के पेशेंट्स में, जो कैंसर के मरीज हैं, जो बहुत मोटापे के मरीज हैं, उनके लिए समस्या है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं ठीक है मैम, स्वयं डॉक्टर हूं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और जो कोई भी प्रोडक्ट्स है, हिमोहिम छोड़िए, और भी जो खाने पीने की चीजें हैं जिसमें कॉर्न सिरप है, उससे तो हम मरीजों को बोलते हैं आप दूर ही रहिए। तो जरूर जरूर जो हीमोहिम या एटमी कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उनको ये बात पता होगी। बिल्कुल तो हम केवल एक प्रश्न उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या 100% आपके पहुंच जाएगा। साइंटिस्ट इस चीज को किसी दूसरी चीज से नहीं रिप्लेस कर सकते जो डायबिटिक फ्रेंडली हो। बिल्कुल मैम, आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे एक्मे मैनेजमेंट को बहुत जल्द मेल कर दिया जाएगा और वो आपको कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। थैंक ओके, यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस।
जी थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल हम जो है, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी देर जो है हम 1 से 2 अगर टेस्टमनी ले ले तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हैंड रेस करें जिनका एक बहुत ही बढ़िया टेस्टमनी है, और हीमोहिम को लेकर या हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर। मेनली मैं चाहती हूँ हम हीमोहिम को आज फोकस रखें, तो हीमोहिम को लेकर जिनका टेस्टमनी है मैं चाहती हूँ एक बार हैंड रेस करें। तो नरेंद्र सर है हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेस किया है। जी सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको। ओके, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट जो है सोनू गंगवाल सर है हमारे साथ। जी सर, अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, जी ऑडिबल है सर। मैम? जी सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच संतोष सर। आज आपने जो सेशन दिया सच में वंडरफुल सेशन था, और वो चीजें आज से पहले कभी सुनने में नहीं आई। बट मैं टेस्टिमोनी के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि खुद मेरी मिसेज को ट्यूबरकुलोसिस था। तो उनको ट्यूबरकुलोसिस था, और उसकी जो ट्रीटमेंट चलती है वो हेल्थ पे काफी हैवी हो जाती है, उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं। बट मैंने उसके साथ में जब हीमोहिम रन किया तो उनके साइड इफेक्ट्स उस तरीके से कुछ फील ही नहीं हुआ, कि जो वीकनेस वगैरह जो डिस्टर्ब होता है बॉडी में, जो डिस्टर्बेंस आए, और ऐसा कुछ भी फील नहीं। हीमोहिम के साथ साथ वो मेडिसिन चलती रही, और वो नेचुरली रिकवर होती हुई आ गई। और जैसे ही मैंने मतलब कि लास्ट में आके कुछ टाइम पहले उसे हीमोहिम को बंद किया, तो बाद में भी वो जो पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही थी, हीमोहिम बंद करने के बाद में उनको फील होने लगी। कुछ डिस्टर्बेंस जैसे कि वीकनेस जैसे इश्यू वो बाद में फील हुए, जब हमें हीमोहिम के पावर का पता पड़ा। पहले फील नहीं था कि हाँ हीमोहिम से कुछ हो रहा होगा, बट जब उसे बंद किया तो एहसास किया कि हीमोहिम कितना काम कर रहा था उनकी बॉडी में। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सोनू सर, इतनी बढ़िया टेस्टमनी के लिए। नेक्स्ट जो है नितिन सर है हमारे साथ। जी नितिन सर, मैंने अनम्यूट किया है। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। मैं पिछले 2 साल से अपने एटॉमिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे थोड़े कुछ कारणों से मैंने परचेस नहीं करने की वजह से मेरा आईडी फ्रीज हो गया था। तो मैं अभी जीवन सर और कंदारी सर से मिलने के बाद उन्होंने मेरा आईडी दूसरा ये किया है, तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से ज्वाइन हो गया, और जल्द ही मैं आपको बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा मैम। लक्ष्मी मैम, मनोज अरोड़ा सर के पास एक टेस्टमनी है कैंसर पे, तो जी, आप उनका ना हैंड रेज नहीं हो रहा है। जी आप देख लेना एक बार, हाँ जी उनका सर। हैंड नेक्स्ट रेज में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, मैं उन्हीं को ले रही थी। मनोज अरोड़ा सर है हमारे साथ, और वो भी डॉक्टर है, और उनके पास एक बहुत ही बढ़िया टेस्टमनी है, और मैं चाहती हूँ कि सर आप जो है शेयर करें हमारे साथ टेस्टमनी। तो उन्हें अनम्यूट करती हूँ। Thank you very much. Basically, I'm a researcher, not a doctor, and I have a supplements company which was launched in 2018. So Hemohim played a very big role, right? So I cannot say only because of Hemohim, लेकिन Hemohim played a very big role. और मैं आपको 3 टेस्टिमोनियल्स देता हूँ। वन वॉज व्हेन किसी का जो प्लेटलेट है वो 5,30,000 पहुंच गया था, तो श्योर उसमें सिल्वर लीफ एक्वा, मतलब सिल्वर लीफ का एक्वस फॉर्म जो स्पेसिफिक तरीके से दिया गया आयुर्वेदिक की तरह। देन एल्गी ओमेगा, क्योंकि एल्गी ओमेगा एक फैटी एसिड है और ओमेगा 3 सेल्स रिपेयर करता है। इसका बनाने का तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए, विच आई वाज एबल टू एक्सप्लेन माय पेशेंट्स। देन हेमोहिम, देन डेफिनेटली कोलोइडल कॉपर। कॉपर का एक्वस फॉर्म एक हाईली एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है। तो आप ये अगर बोल रहे हैं कि मैं केवल हेमोहिम बोलूं, ये सही नहीं होगा। ये एक 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 नाइंसाफी होगी बाकी चीजों का जिनका प्रयोग किया गया था। एल्यूमिनियम के बर्तन फेंकना भी उतने ही जरूरी है जितना हेमोहिम जरूरी है। नॉन स्टिक वेयर और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का व्हाइट सॉल्ट फेंकना भी उतना ही जरूरी है जितना हेमोहिम जरूरी है। और सही प्राणायाम, प्राणों का आयाम सही होना वो भी उतना ही जरूरी है। तो हेमोहिम ने इसमें रोल प्ले किया। दूसरा टेस्टिमोनियल है जो रिसेंटली मेरे को मिला है, वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस।
उसका स्लोली स्टार्ट किया था। पेशेंट कुड नॉट अफोर्ड, तो पहले कोलेट्रल कॉपर ने काम किया, फिर कोलेट्रल सिल्वर ने काम किया, देन प्राणायाम ने काम किया, देन एल्गी ओमेगा दिया, देन हेमोहिम का हम लोगों ने हाफ सेशे दिया बिकॉज ऑफ वट एवर क्रंच द पेशेंट हैड, एंड देन हम लोगों ने आई रेज्ड इट टू 1 सेशे मॉर्निंग एंड 1 सेशे इवनिंग, एक शॉर्ट वाइल के लिए। एंड उनका जो RA फैक्टर है, जिसे हम रोमाटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं, वो 75 से 42 30 डेज में आ गया था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड अभी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो 42 से जो उसका बायो रेफरेंस रेंज होता है, जैसे प्लेटलेट का बायो रेफरेंस रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, ऐसे ही RA फैक्टर रोमेटॉइड अर्थराइटिस जब रेंज में होता है तो उसकी वैल्यू 14 से कम होनी चाहिए, 14 से कम होनी चाहिए। तो उसका अटेम्प्ट हो रहा है और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी हम वो भी शेयर करेंगे। एंड तीसरा क्या था मैं भूल गया, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माइंड। भैया मैंने तीसरा क्या बोला था? एक ब्लड कैंसर बोला था, एक रोमन, हाँ नी रिप्लेसमेंट, या करेक्ट। सो नी रिप्लेसमेंट का एक केस था, एंड जहाँ नी सर्जरी के लिए बोल दिया गया था, दोनों घुटनों की सर्जरी के लिए बोल दिया गया था। अगेन उसमें ब्लैक सीड ऑयल एप्लीकेशन, एल्गी ओमेगा 3 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि कॉपर हमारे न्यूरॉन का भोजन है, जैसे हेमोहेम हमारा लिम्फोसाइट का भोजन है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। अभी जब बच्चा माँ के घून में आता है, वूम में आता है, तो जो हमारा स्टेम सेल होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन के कारण सारे सेल में कन्वर्ट करता है। और अगर रूट लेवल पे, बोन के जो हमारे बोन मैरो लेवल पे अगर टी सेल कोई चीज एक्टिवेट करता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का कोलेट्रल सिल्वर भी करता है, लेकिन एक बहुत लार्जर एक्सटेंट में विद लॉट ऑफ बायो केमिकल्स और वॉलेटाइल ऑयल्स एक साथ देने वाला जो प्रोडक्ट है वो हेमोहिम है। एंड अलॉन्ग विद सेट ऑफ अदर थिंग्स जो मेरी कंपनी के भी मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी तरह से रिवर्ट बैक हो चुकी है। एंड एक लास्ट केस मुझे जरूर बोलना है, वो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो डेफिनेटली अब हम लोग उसको हीलिंग प्रोसेस में हम हेमोहिम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में ये क्लाइंट मेरे पास आए थे, डॉक्टर मिस्टर बलदेव राज जी, एंड आई डोंट नो इफ ही इज हियर, एंड उनका एक नी का सर्जरी एम्स दिल्ली में हो गया था, और थ्रू एम्स के डॉक्टर्स ने कुछ कोलेट्रल सिल्वर लेने के लिए मेरे पास भेजा था, तो हमने एक को बचा लिया था, लेकिन उनकी हीलिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, और इसीलिए मैं टॉमी से इतना मतलब इम्प्रेस हो गया, इतना मैं मतलब आई वाज फ्लैटर्ड बिकॉज ऑफ एटॉमी प्रोडक्ट्स, और उनसे जो अभी रीकूप में, इसे क्या बोलते हैं, रिकवरी फेज में जो मेरे को मदद मिली है, उनके हेमोहिम से, उनके एल्गी ओमेगा से, उनके न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से, उनका एक अच्छा सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स chlorophyll, right? That is your spirulina. I'm thankful to Atomy, and may this combo of Atomy and Vedic Connect can reach heights. Thank you all very much. Yeah. थैंक यू सो मच मनोज सर, और बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनी सर के पास थे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और एक जो है, एक जने का मैसेज मेरे पास बहुत बार आया हुआ है, नरेंद्र सर है, तो उनका एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनी है, तो मैं चाहूंगी सर आपको लेना, तो मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप प्लीज शेयर कीजिए। नरेंद्र सर, आपको अगर अनम्यूट करा है मैंने, आप एक बार देखिए। नरेंद्र जी, आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट का बटन पॉपअप हो रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप बोल पाएंगे। ओके, आई थिंक शायद उन्हें वहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसे ऑन करने में। हम लोग सर जरूर आपका टेस्टमनी जो है नेक्स्ट टाइम लेंगे, और सर का क्योंकि 2-3 बार मैसेज आया था और सर के पास बहुत अच्छा टेस्टमनी है, तो अगर वो अनम्यूट कर पाए तो आप शायद सर कर सकते हैं। सर एक बार आप अनम्यूट कीजिए अगर आप कर पा रहे हैं तो। लक्ष्मी जी, नेक्स्ट को इनवाइट कर लीजिए। जी ओके, नेक्स्ट जो है हमारे साथ अवध सर है, तो अवध सर आपको मैंने अनम्यूट किया है, और सर का भी एक मैसेज आया था, और सर का भी बहुत अच्छा टेस्टमोनी है हमारे पास,
जी सर। हाँ लक्ष्मी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है वॉइस। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कोई हिमोइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टूल नहीं होता है। अगर कोई सवाल करता है तो वहां पे फिर उनको अड़चन आती है सही जानकारी देने में। और आज संतोष सर ने वो सारी चीजें हमारे पास प्रोवाइड कर दी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इसको दिखा सकते हैं, लोगों को ट्रस्ट दिला सकते हैं। रहा टेस्टिमोनी का सवाल, तो जिस दिन से हीमोहिम इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है उस दिन से मैं हीमोहिम को यूज कर रहा हूँ। मेरा मेजर केस था L5 लेशन डिस्क ऑपरेट। मैं आर्मी से बिलोंग करता, 32 ईयर्स मैंने आर्मी में सर्विस किया। आज 63 की एज मेरी चल रही है और 7 दिसंबर 2000 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी। दिल्ली के धौलाकुआ में आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड सेंटर आर्मी हॉस्पिटल आर्म, वहां पे जब से मैंने हीमोहिम और बाद में बैज एल्टी ओमेगा 3 लेना शुरू किया, मेरे ओवरऑल जो मेरा पेन रहता था, रेडिएशन जाता था, मैं उठ बैठ नहीं सकता था, आज तकरीबन 70 से 80% मेरे को इसमें आराम है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं पूरी तरह से बिल्कुल आराम मिल गया है, लेकिन जो हालत पहले हुआ करती थी, दुनिया भर के मेडिसिन खानी पड़ती थी, बार बार जाके MRI करानी पड़ती थी और किलर लेना पड़ता, आज वो सब कुछ खत्म हो गया। ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं। आज से मैंने 4-5 महीने पहले बनारस में जाकर के नेशनल हॉस्पिटल के अंदर ये पूरा चेकअप कराया था। डॉक्टर तो यहाँ तक बोलते थे कि आप खड़े कैसे हो रहे हैं, आप चल फिर कैसे रहे हो, जो आप ये MRI की रिपोर्ट दिखा रही है, आप ऐसा क्या काम कर रहे हो। तो जब मैंने उनको सारी चीज बताया, उन्होंने, एक न्यूरो सर्जन ने मुझे, अग्रवाल साहब थे, खुद बोला कि मिलता कहाँ से है। आज वो अग्रवाल साहब भी एक एक करके लोगों को बता रहे इसके बारे में। अगर मेरी रिपोर्ट कोई देखे, अगर यहाँ पर जान, जैसे पाठक मैम है, ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, 7-8 महीने पहले की रिपोर्ट मेरी, ये देखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ट्रस्ट कीजिए, यूज कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कोई ये बोले, किसी को 40%, किसी को 50%, बॉडी टू बॉडी रिफर करता है। ये किसी को जल्दी आराम मिल जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन आराम करता है। रूट काज में ये काम करता है। तो मेरा जो टेस्टिमनी है ये बहुत ही जबरदस्त है, रेगुलर यूज कर रहा हूँ और पूरी तरह से मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। बस इतना ही है मेरा। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आपका। ओवर टू यू लक्ष्मी जी। जी, थैंक यू सो मच अवध सर, बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनी है सर का। और काफी सारे जो है हैंड रेज है, लेकिन क्योंकि जो है टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, और बिल्कुल हम लोग एक अलग से सेशन प्लान कर रहे हैं। बाय द वे मैं बता दूं, हम लोग एक सेशन प्लान कर रहे हैं, वो पूरा पूरा डेडिकेटेड जो है वो टेस्टिमोनी को रहेगा। तो बहुत जल्दी उसकी लिंक, उसका पोस्टर आप तक पहुंच जाएगा। और फिर वो उसमें जो है हम सब लोग जो है भर भर के जो है सिर्फ टेस्टिमोनी सेशन रखेंगे, तो आप लोग अपनी टेस्टिमोनी आराम से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि टाइमली इसे क्लोज करना है, तो अभी जो है मैं सॉरी मांगना चाहूंगी, क्लोज हमें करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे होस्ट है रितेश सर, तो रितेश सर आप इनवाइटेड है और क्लोजिंग आप कीजिए और फिर हम एंड करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली जो है 3 से 4 ही लोग हैं और मेरे ख्याल से सभी लोग सुनना भी चाहते होंगे उनके टेस्टिमोनी को। तो हम लोग सभी जो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया है ना, वह शॉर्ट में आप जो है टाइम को समझते हुए जो है विद इन 1 to 2 मिनट जो है 60 सेकंड्स के अंदर में आप अपना टेस्टिमोनी शेयर कीजिए। राइट, तो जैसे डॉक्टर उपल जी हैं, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि हम लोग टेस्टिमोनी रिलेटेड ही बात करें, है ना, या फिर सेशन रिगार्डिंग बात हो चुकी है। अभी जो स्पेसिफिक हमको जाना है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनी के रिगार्डिंग जाना है। राइट, तो उपल सर आपको जो है अनम्यूट किया है, एक बार आप देखिए, आपको अगर आवाज आ रही है तो। यस। Yeah, hello sir, myself Dr. Paramji. एक्चुअली मैंने रिसेंटली ही एटमी ज्वाइन किया है। टेस्टिमोनियल से रिलेटेड तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है,
बट आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। मुझे इन प्रोडक्ट्स को देखकर, इनकी स्टडी करने के बाद जो जो मेरे पास इसकी डिटेलिंग्स आई, आई लाइक एंड आई फाउंड दैट इट्स अ गुड थिंग जो इन्होंने सब कुछ बताया है, इसके जो भी रिसर्चेज हैं। बट ये चीजें हमारी डॉक्टर्स के ग्रुप में कम हैं और लोकल लोगों के पास ज्यादा हैं। तो मुझे उसका रीजन थोड़ा सा समझना है, बिकॉज जब हम इसको कन्वे करते हैं, एक लोकल इंसान दूसरे किसी पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है ये मेडिसिन? ओके, देखिए बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं जो एटमी में बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। एंड बहुत सारे बट हमारे जो भी ग्रुप है, इस ग्रुप में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत कम हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो उसका रेशियो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि जब कोई एवरेज लेट से कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो जिसको एटमी के बारे में एक बेसिक नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर्स को रिकमेंड करने के लिए हिमोहिम लेके नहीं जाता है, वो अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्ट रिकमेंड करता है। तो हो सकता तो है कि कंज्यूमर को जब वो रिकमेंड डॉक्टर लेवल करता है पे तो नेटवर्क उसको जो है वो कैसे? उतना बड़ा क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। जैसे हमारे यस, ब्यूटी, यस। हमारा एक ब्यूटी का मार्केट है, तो ब्यूटी के मार्केट में पार्लर्स का मार्केट कंज्यूमर के मार्केट के कंपैरिजन में 3 to 4% होगा, कंज्यूमर का मार्केट होगा 95%। सिमिलर कैटेगरी इसमें भी है। तो अभी ये प्रोडक्ट उस फेज में है, एक अडॉप्शन के फेज में है ये प्रोडक्ट, राइट। अभी इनिशियली जो है ये प्रोडक्ट ने मार्केट में पेनिट्रेट किया हुआ है और 2025 तक इसका एक बहुत बड़ा जो मार्केट साइज है वो बनेगा। फिर सभी प्रकार की जो मेडिकल कैटेगरीज हैं वहां पे ये प्रोडक्ट एक कॉमन प्रोडक्ट की कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। तो वर्ड ऑफ माउथ का प्रोडक्ट है, इसलिए स्प्रेड होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, राइट, बट इट शुड बी बेटर कि ये डॉक्टर लेवल तक आए, तो एक डॉक्टर लेवल डॉक्टर तक है प्रिस्क्राइब मैम। अगर एक हम फिर वो लोग तो डेडिकेटेड समझा उसका पाएगा एक सेशन, पेशेंट। हाँ उसका एक डेडिकेटेड सेशन जो है वो प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ही इसके बारे में जो है वो कंसल्टिंग देते हुए या इसके बारे में डिटेल देते हुए बता देंगे। क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आपका सेशन में है। इसके पहले के जो सेशंस हुए थे वो उन्हीं के द्वारा हो रहे थे, सारे डॉक्टर्स के थ्रू ही हो रहे थे सेशन। या इट्स माय फर्स्ट सेशन, तो तभी मुझे लगा कि व्हाई इट्स नॉट विद द डॉक्टर्स। राइट 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 राइट। ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नेक्स्ट मैं रचना मैम को शॉर्ट में बोलूंगा कि आप शॉर्ट में जो है अपनी डिटेल्स बताएं, अगर टेस्टिमोनी कोई है तो। रचना जी अनम्यूट किया है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरी मदर इन लॉ है, उनको एक अजीब सी ईचिंग प्रॉब्लम फेस पर आ रही है, और जहाँ पे वो ईचिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो जहाँ पे खुजली कर देती है वहां पे पूरे ब्लैक स्पॉट्स पड़ते जा रहे हैं। और उनके ब्रेन का जो नर्व है, मतलब उनके ब्रेन का 30% नर्व जो है वो सूखने लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको हीमोहिम दिया जा सकता है? मैम एक बार ना डिटेल रिपोर्ट के साथ में आप आपकी अपलाइंस को ये जो है डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा, और हम लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो इसको रिकमेंड करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से इसको कंसल्ट करते हैं, उनसे आपको कनेक्ट करवा देंगे, राइट। तो इस सेशन के बाद में आप कनेक्ट करवा सकते हैं किसी से भी। ओके, ओके ओके, थैंक यू राइट, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमिता जी अगर आपके पास में टेस्टिमोनी है तो प्लीज आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, शॉर्ट में आप अपना इनपुट दे सकती हैं जी। जी सर, मेरा नाम अमिता है और मैं सूरत से हूँ। सर मैंने लीवर कैंसर शुगर पे पूरा रिजल्ट लिया है, सबके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मैं खुद के घर में ही मैं रिजल्ट नहीं ले पा रही, क्योंकि मेरा जो तो फेफड़ा कैंसर है जो पूरी बॉडी में फैल गया है। तो सर मैंने हीमो ही मुझको सजेस्ट किया और ओमेगा किया, तो वो जैसे पीते हैं वैसे वो वॉमिट हो जा नहीं रहा। ओके, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक काम कीजिएगा, अगेन जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसका एक डिटेल जी जी डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप जी फॉरवर्ड कर दीजिएगा आपकी अप्लायंस को, मेक जी श्योर कि किसी हेल्थ कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जाए, राइट। मतलब जो है प्रोडक्ट का ही कॉम्बिनेशन जाए। जी और जैसे मैं सबसे बड़ा टेस्टिमोनी में मेरी मदर इन लॉ का ही बताता हूँ। मेरी मदर इन लॉ को 10 months पहले जो है वो कैंसर डायग्नोस हुआ था, और वहाँ पे मणिपाल जो हॉस्पिटल है बैंगलोर का, वहां से उनका ट्रीटमेंट जारी था। और जो उनके बड़ी आंत वाला जो भाग है वहां पे 35 स्मॉल ट्यूमर्स मिले हुए थे, राइट।
और मणिपाल में थर्ड स्टेज में जो जी है वो कैंसर सेल्स जो है वो डिटेक्ट हुए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इमीडिएट जो है हीमोहिम स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने क्योंकि इसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बहुत लो बताई थी। उन्होंने बोला था कि हम लोग सिर्फ ट्यूमर ऑपरेट कर सकते हैं, बट नॉट श्योर कि ये उतना पावरफुल होगा या नहीं होगा, या ये दोबारा रीग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने इमीडिएट हीमोहिम स्टार्ट किया था। आज लगभग 8 to 9 months हो चुका है, और इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आया है उनको कि वो अभी सारे काम जो हैं वो अपने लेवल पे खुद कर पा रहे हैं। सेम जो है हमारे एक फादर इन लॉ हैं, उनको हम लोगों ने ओमेगा के साथ में हीमोहिम दिया था। उनको नारायणा जो हॉस्पिटल है बैंगलोर का सबसे बड़ा, वहां पे उनको बोल दिया गया था कि जो है आपको आपके हार्ट ब्लॉकेज है। तो 2 ब्लॉकेज निकले थे, 98% और 93% के। करंटली 4th मंथ के बाद में उनको बोला था स्टंट लगाने के लिए जाना है। अभी हमारा 10 या 11 महीने कुछ हो चुके हैं, हम लोग अभी दोबारा से बैंगलोर नहीं गए हैं, बिकॉज वो जो ब्लॉकेज बताया था उसका परसेंटेज रिड्यूस होके 23 to 27% बचा है दोनों का, राइट। तो ये इम्पैक्ट है प्रोडक्ट्स के, है ना। लेकिन बस वही है कि प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन को सही तरीके से अगर हम लोग रिकमेंड करना सीखें तो वो उतने पावरफुल हमको जो है वो रिजल्ट देते हैं, राइट। जी ओके, जी थैंक यू सर सो कुछ मच। अरुण जी, आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार और सर को प्रणाम। और आज का जो सेशन है वो सर ने जो एक बोला जाता है कि संतोष सर हर बार इतना जबरदस्त और नॉलेज का सेशन रहता है। और एटमी के जो एक एज ए प्रूफ टाइप का जो एक चीज होता है ना, कि हर चीज पे हमारे पास एक प्रूफ होता है। तो हिमोहिम और इसके अलावा एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसमें जो एक हिमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जी तो लगभग 2 से 3 टेस्टमनी हमने खुद ने मेरी आंखों से मेरी टीम में हमने लिए हुए हैं। जैसे हमारी पूरी एटोमियंस में और हमारी इनविंसिबल टीम में सभी ने, किरण चावला मैम है अलवर से, और बहुत शानदार हमने उनका लीवर का कैंसर का रिजल्ट लिया। और एक वो ऐसा रिजल्ट था कि पुणे में उनका इलाज चल रहा था, पुणे के डॉक्टर शॉप, वहां से वो रिजल्ट आने के बाद अलवर से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हमने हरियाणा रेवाड़ी के अंदर एक ऐसा शुगर का हमने रिजल्ट लिया हुआ है जो 10 से 12 से थे। और हमने एटमी के हिमोनिम के कुछ प्रोडक्ट के साथ हम उनको रिकमेंड किया, और वहां से भी हमें इतने शानदार प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट मिलने को मिले। भी हमने बहुत शानदार रिजल्ट लिया हुआ है शुगर का। इसके अलावा और भी कई तरह के हमने जो रिजल्ट लिए हुए हैं। तो हिमोहिम एज ए मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि हिमोहिम एक प्रोडक्ट नहीं है, एक भरोसा है। प्रोडक्ट यानी पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारा जो एक हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है, मैंने 2 से 3 कंपनियां, दो कंपनियों में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हुआ है। बट एक्नी में और उसके प्रोडक्ट में एटमी ज्वाइन करने के बाद एक चीज क्लियर हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम आज डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं और सर आपके पास कुछ क्रिटिकल केस है तो हमें दीजिए। हम पहले हम किसी को बुखार के लिए या फीवर के लिए भी कुछ हम कंसल्ट नहीं कर पाते। बट हिमोहिम और एटमी प्रोडक्ट की बदौलत ये पाया कि आप डॉक्टरों से या हम किसी भी बीमारी को लेकर के हम बोल सकते हैं कि हाँ हम इस चीज में हम उन्हें कंसल्ट भी कर सकते हैं, उन्होंने रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमने मार्केट में उसके रिजल्ट दिए। तो हिमोहिम एक बहुत ही मतलब एक चीज बोल सकता हूँ कि एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है, एक विश्वास है। और जैसे एक संजीवनी बूटी जैसे हिमोहिम को बोला जाता है, जैसे लंका में और पता लगा था। अभी इंडिया के अंदर है कि कंपनी को 3 से 4 साल हुआ है, हिमोहिम को लगभग 3 या 2.5 साल के समथिंग हुआ है। ओनली 20 से बीच में आप देख लीजिएगा, घर घर में आपको हिमोहिम दिखने वाला है। और उसमें लोगों को रिकमेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोगों को अपनी जरूरत लगने लग जाएगी हिमोहिम के। अगर बीमार ना होने के लिए लोग इसको लेने लग जाएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, समय का अभाव ऐसी है जो
YouTube पे हमने उसकी वीडियो बनाई हुए है, हमने उनका टेस्टिमनी लिया हुआ है। और कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली, जैसे इनविंसिबल कुछ फैमिली के कुछ बड़े लीडरों ने वो टेस्टिमनी अपनी आंखों से देखी है, अलवर के अंदर, बैंगलोर के अंदर और हमारे दिल्ली के अंदर। पूरे इंडिया में तो भरमार है एटमी के हिमोहिम की जो रिजल्ट हैं। तो अभी ज्यादा ना समय लेते हुए सर को बहुत बहुत थैंक्स करूंगा, संतोष सर को और रंगारे सर को और लक्ष्मी मैम, जो बहुत जबरदस्त सेशन हर बार हमारे लिए लाती रहती है। थैंक यू वेरी मच। राइट, सो थैंक यू सो मच। और ये जो सेशन रखा गया था जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, ताकि मार्केट में हम लोग जब जाते हैं एक सही चीज को लेके एक गवर्नमेंट बैक्ड रिसर्च प्रोडक्ट को लेते हुए जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे जो है हमको ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं, राइट। और ऐसे ऑब्जेक्शन हम लोग फेस करते हैं तो कई बार होता है शायद काफी लोगों का जो है वो मोटिवेशन डाउन होता है। तो ज्यादा जरूरत है कि मार्केट में अगर लोग सिगरेट बेधड़क बेच रहे हैं, ड्रिंक्स बेधड़क बेच रहे हैं, बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपके पास में ऐसी ऐसी चीज है जो जिसने लगभग लगभग करोड़ों लाइफ सेव करी है। अभी मैं एक डेटा आप निकाल रहा था, मैं आपको एक डेटा थोड़ा सा 1 सेकंड में बताता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा। एक ऑन एन एवरेज हिमोहिम की एवरेज सेल जो साल की होती है वो लगभग 8,300 सॉरी तब 8,351 करोड़ के आसपास पहुंचती है, ठीक है। इसका मतलब है 1,67,00,000 पैकेट मिनिमम टू मिनिमम, एवरेज टू एवरेज जो है वो साल के कंज्यूम किए जाते हैं, मिनिमम टू मिनिमम, एवरेज टू एवरेज, ठीक है। इतने लोग लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको अगर आप एक्यूमुलेट करके देख लोगे पिछले 40 ईयर्स के हिसाब से मोर देन 40-50 करोड़ के आसपास हिमोहिम कंज्यूम किए गए हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट डेटा है। इसके बाद में बाकी का डेटा जो पबमेड्स के नाम से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का वेबसाइट है उसमें है, उसमें 80 पेजेस का रिसर्च आर्टिकल डिटेल में जारी किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी और टॉप पीएचडी होल्डर्स और डॉक्टरेट्स ने बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट किन किन कैटेगरी में किस किस प्रकार से काम करता है, राइट। तो ये डेटा सेल्फ सफिशिएंट है जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस देता है कि आप आराम से लोगों तक जाएं, इस प्रोडक्ट को बहुत अपने कॉन्फिडेंस से जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, राइट। सो इतना ही मैं बोलूंगा और थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतना देर तक आए, इतना देर तक ज्वाइन किया, कनेक्टेड रहे, राइट। इस प्रकार के सेशन रेगुलर हम लोग ट्राई करेंगे कि सही सही समय पे हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। सो थैंक यू सो मच ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।